अब गोधन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गाय के बचाने की बात कर रहे हैं, तो बैल की बचाने की बात भी तो होनी चाहिए। 12 का मतलब है मिश्रित खेती का सिद्धांत। 12 तरह के अनाज, मोटे तौर पर 12 तरह के अनाज, लेकिन उसमें सिर्फ अनाज नहीं है और 12 भी नहीं है। 12 से कहीं 18-20 भी हो जाते हैं, कहीं 5-6 तरह के होते हैं। तो इसमें जैसे मंडुआ होता है, मंडुआ के साथ मारसा रामदाना होता है और ज्वार होता है, कुट्टू फापर होता है, गहत होता है, भट्ट होता है, नौरंगी होती है, तिल होता है, भंगीर होता है, रगड़वांस होता है, क्रूस होता है। मतलब एक मिश्रित खेती जिसमें हर तरह के अनाज भी हों, दलहन भी हों और तिलहन भी हों और रेसे वाले भी हों। तो ये एक तरह का वो है, मतलब अपने लिए भी हो, अपने पशु के लिए भी हो और अपनी मिट्टी के लिए भी। अब जैसे आप भी देखेंगे 12 में जब मंडुआ उगता है या रामदाना उगता है तो उसका ऊंचा इतना ऊंचा हो जाता है, और जब इतना ऊंचा हो जाता है तो उसके साथ उड़द की बेल हो गई, राजमा की बेल, गहत हो गया, भट्ट हो गया, लिपट जाता है। तो दोनों की उपज मिल जाती है, एक दूसरे को सहारा भी देते हैं, दोनों की अच्छी उपज हो जाती है। तो मिश्रित खेती की आप बात कर रहे हैं। मिश्रित खेती, जी मिश्रित खेती। पहाड़ से पलायन की बात मैं आपसे अभी जिक्र कर ही रहा था। पशु भी कम हो रहे हैं, जब पशु कम हो रहे हैं तो गोबर कहाँ से आएगा? नहीं देखिए, मेरा मानना ये है पहाड़ से पलायन होने के जो अभी आप आप एक तो जंगली जानवरों का इंतजाम कीजिए। फॉरेस्ट विभाग को हमारी सरकार लाखों लाख करोड़ जो है पेड़ लगा चुकी है, लेकिन एक्चुअल में आप अगर जाएंगे कहीं, आप एक अच्छा जहां आपने पेड़ लगाए हैं, एक वनीकरण सक्सेसफुल वनीकरण दिखा दे वन विभाग, नहीं दिखा सकता। लेकिन हम आपको कुदरत के द्वारा संरक्षित जंगलों को दिखा सकते हैं। कुदरत ने खुद बनाया है, क्योंकि कुदरत खुद सेलेक्शन करती है और बहुत अच्छा सेलेक्शन करती है। तो वहाँ अपने आप एक अच्छा खेती हो सकती है, एक अच्छा जंगल बन सकता है। आप पूछ क्या रहे थे? मैं पशुपालन कम हो गया है तो उसमें खेती की स्थिति बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जी, आप हम बात करेंगे। अब आप देखो, हम वर्षों से कह रहे हैं सरकार से, आप सच बता रहा हूँ मैं, वर्षों से कह रहे हैं कि आप जो है अब गोधन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गाय के बचाने की बात कर रहे हैं, तो बैल की बचाने की बात भी तो होनी चाहिए। आप देखिए, इस सरकार, कोई भी सरकार रही है, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे केंद्र सरकार है, आप देखिए इनकी जो कृषि के विकसित कृषि की बात करेंगे तो आप केवल एक मशीन की बात कर रहे हैं। पहले जो है बैलों से हल लगाते थे तो ट्रैक्टर आ गया, चलो वहाँ ट्रैक्टर आ गया। अब यहाँ भी कह रहे हैं कि आप छोड़ो, ये बैल बेकार की चीज़ है, इससे पावर टिलर से हल लगाएंगे। अब पावर टिलर पर जो है 80% 90% सब्सिडी है। हम कहते रहे कि बैलों को कीजिए, आप बैलों पर सब्सिडी दीजिए, किसान बैल पालेगा। अब बैल तब पालेगा जब गाय भी होगी। अब न गाय रही न बैल रहे, तो एक बड़ी समस्या ये है। लेकिन फिर भी अगर हमारा, अब उसमें भी गड़बड़ है। आप ये देखिए, जो गायें ये लोग लाए, जो हमारी देसी नस्लें थी, जो पहाड़ी नस्लें थी, उनका नस्ल को बिगाड़ दिया। जो आप विदेशों से आपने सीमेन मंगाया और आर्टिफिशियल गर्भाधान किया, तो गायें कहीं की नहीं रही, ना हमारी अपनी नहीं, ना वो न जर्सी रही, ना दूसरी हॉलिस्टिक रही, ना कुछ रही, वो गड़बड़ हो गया उनका। तो यहाँ की जो नस्लें हैं उनको बचाने का काम कीजिए। और यहाँ कुछ नहीं, जंगली जानवर भी आ रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन घास को तो कुछ नहीं खाता। आप जंगल बढ़ाइए, जंगली जानवरों के लिए जंगल में जो पेड़ लगाने की बात मैं कह रहा था, आप उनके लिए जंगलों में ही वो कीजिए। फिर उनका आर्टिफिशियल वो कर सकते हैं आप, जैसे ह्यूमन के लिए नसबंदी का कार्यक्रम बंदरों के लिए कर सकते हैं, सूअरों के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो दूध जो है, अभी हमारा दूध जो है, थैली का दूध नीचे से आ रहा है, बड़ी मात्रा में आता है। तो पहाड़ों में अच्छी तरह पशुपालन हो सकता है, हम ये मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो हमारी यहाँ की नेटिव या जो कुदरती प्रजातियाँ हैं, जो पारंपरिक प्रजातियाँ हैं, उनको थोड़ा सा उनका सुधार किया जाए। सुधार मतलब इन्होंने बिगाड़ कर दिया ना, आर्टिफिशियल लाके और आर्टिफिशियल नैसर्गिक गर्भाधान के मार्फत, और दूध का व्यवसाय बढ़ाना चाहिए।
बहुत से लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा, युवकों को रोज़गार मिलेगा। युवकों के लिए तो जंगल का रोज़गार, सुंदरलाल बहुगुणा वो एक बात कहते थे, उनका एक अपना नारा दिया हुआ था, धारेच पानी ढाल पर डाला और बिजली बना हुआ खाला खाला। वो कह रहे थे, उनका कहना था कि हमारे जितने गाड गदेरे हैं इन पर हम बिजली पैदा करें, यहाँ का पानी ऊपर पहुँचाएं, खाला का पानी ऊपर पहुँचाएं और फिर यहाँ सिंचाई करें। और अगर पेड़ पौधों के मार्फत आज अब कीवी की बात होने लगी है, हम बहुत सारी चीज़ों की बात होने लगी है, लेकिन हमारा कहने का मतलब सिर्फ नारों में नहीं बल्कि लोगों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और बागवानी के मार्फत भी हजार लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लेकिन बागवानी सिर्फ सेब के लिए नहीं, सेब के ये हम पड़ोसी राज्य हिमाचल का उदाहरण देखते हैं, बहुत कहते हैं लोग, लेकिन सेब पर इतना ज़्यादा केमिकल आ गया, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड आ गया कि वो अब रहा नहीं सेब। कहते हैं कि अगर एक सेब खा लेंगे तो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा। अब क्या वो मुझे लगता है नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल मिल रहा है अब ज़्यादा। नहीं, अब उल्टा हो रहा है। अगर आप सेब खाएंगे, एक हमारे बहुत बड़े जानकार हैं कृषि के, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार उन्होंने उनसे एक स्टूडेंट ने दिखाया, एक सेब का छिलका निकाला, उस पर आग लगा दी। सेब के छिलके पे आग लग जाती है। वो यूएस का आया हुआ सेब यहाँ कितने केमिकल लेके आता है, उसके छिलके में क्या है, उसने आग जला के दिखा दी कि सेब के छिलके पे आग लग सकती है। ऐसा सेब खाएंगे तो बीमार और ज़्यादा होंगे।